कर्मों को कैसे धोया? गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। क्यों? कि उन्होंने नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ में जोड़ दिया सूरत को, तो मैंने साफ धो डाला। अब वो तो मोया है, ये गंदगी पर साबुन कपड़े पर लगा दो तो सब मैल कट करके और पानी में डालो तो धुल जाए ऐसे। तो कह रहे मैंने मोया लगाया इसका नाम का, किसके बल से? गुरु के बल से। उन्होंने नाम भेज दिया और सूरत को नाम से जोड़ा। और धोया कैसे जाएगा? और जो अमृत आ रहा नाम में, उससे कहते हैं सब कर्मों को धो डाला, स्वच्छ और साफ हो गई। आप जब साफ हो जाएगी तब उसको हृदय में गुरु का आगम रूप देखने को मिलेगा। कौन सा? जो सतगुरु सतलोक में विराजमान है उनका वो यहाँ दिखेगी रूप, कि कैसा रूप है उनका, वो देखने को मिलता है। जब तक आँख नहीं खुलेगी तब तक वो आगम रूप देखने को नहीं मिलेगा। बोलो। सत कमल का सा सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। कहते हैं भाई सैदल कमल। जब अनहद वाणी आने लगी और हमने उस आवाज़ को, घंटा और शंख की आवाज़ पकड़ा, तो वहाँ गई तो कहते हैं कि मैंने संभाला कि इसकी आरती किस तरह से होगी उस ज्योतिष स्वरूप की। नाम तो उनका निरंजन है, अवतार उनका सैदल कमल और रूप उनका ज्योतिष स्वरूप, आवाज़ उनकी घंटा शंख। तो कहते हैं कि तभी तो उसको देखने को और आरती करने को उसको समय मिलेगा। लेकिन उसी निरंजन भगवान के रूप में वो वहाँ पर उनका चिन्ह है, गुरु वहाँ भी बैठे हुए हैं उसी जगह पर, वहाँ बैठे उनका भी दर्शन होता है। क्योंकि उसके बगैर तो टिक नहीं सकते, वहाँ टिकाव नहीं होगा सैदल कमल को। वो रहना उनका जरूरी है। जिस नाम के द्वारा उतरे हैं वही धार नीचे उतर करके आई और आंखों के सामने ठहरी हुई है। तो ये तो ऊपर है, धार तो नीचे रहेगी। जब तक ये सुनते रहेंगी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, आदमियों में, तब तो वो धार बराबर टिकी रहेगी, उसका सिमटाव नहीं होगा। और उसी पर ये टिके हुए सबके सब। तो कहते हैं वहाँ गुरु का रूप है, वहाँ उस ज्योतिष स्वरूप में गुरु का रूप है। उनका अलग रूप है और उनका अलग है गुरु का। कहते हैं मैंने आवाज़ को सुना और कहते हैं कि मैंने फिर आरती करने का साफ सामान तैयार किया। और कहते हैं ज्योत बिहारी। अब वहाँ 24 घंटे अखंड आरती और कीर्तन होता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। और जब ये हृदय साफ हो जाए तो 24 घंटे सुनिए आप, यहीं बैठ करके आप इसी जगह सुनते रहिए। और जब चाहे तब देखिए, जब चाहे सुनिए आप, जब चाहे उसको पास में जाइए। 24 घंटे लगातार सो रहे हो तब भी, जाग रहे हो जब भी, आवाज़ जब प्रकट हो जाती है और शुद्धि सफाई हो जाती है, सूरत कर्मों को धो डालती है। जो काल का दिया हुआ ये सब सामान और विधान है, और बाहर को नहीं आप अपने ऊपर रखोगे, साफ कर दोगे तो हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योत समान, ज्योत का दृष्टि से दर्शन हुआ और संभाल के देखा, यानी बहुत गौर से उसको देखा। बोलो। दोने घंटा और शंख बजाई, बंकनाल में अब वो कहते हैं घंटा और शंख ये जो धुन हो रही थी इन सब धुनों के साथ उसको छाट लिया और उसको पकड़ के चढ़ी। तो घंटे की आवाज़ में खींचने की, जैसे चुंबक में कशिश होती है कि लोहे को यानी मतलब खींचता है अपनी तरफ, ऐसे उस सूरत को वो शब्द खींचता है। जब सफाई हो जाए तो खींच के अपने मिलाता है, ऊपर ले लेता है, उसको खींच लेता है। कहते हैं कि घंटे की आवाज़ और जब सुन करके और जब सैदल कमल में पहुंची तो शंख की आवाज़ आ रही है। तो ज्योति का दर्शन हुआ। तो 3 लोक के मालिक हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, अपने हिंदू इनको ईश्वर कहते हैं, और ईसाइयों की किताब में यही घाट है। वैसे घाट का दर्शन इनमें से कोई कर नहीं सकता, अब वो तो बहुत दूर रह गया, दूर हो गया, अब नहीं होगा, वो उस रास्ता छूट गया। रास्ते पर जब जाओगे तब तो होगा। तो महात्मा मिलेंगे उनके पास जाना पड़ेगा, और महात्मा मिलेंगे तभी काम होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। तो घंटे और शंख इन दोनों की आवाज़ को पकड़ के
जब दर्शन हुआ 3 लोक के मालिक का, वो सूरत ऊपर चली गई, ऊपर खिंचाव हो गया उसका। बोलो। दृष्टि समारठ मन हुलसाना, गगन मंडल धुन गरज पिछा। कहते हैं कि भाई दृष्टि को बहुत एकाग्र किया, एक जगह दृष्टि टिक गई, यानी ऐसे नहीं हिलती है दृष्टि पर, और ऐसे सामने टिक गई, एकाग्र हो गई। क्या दृष्टि को संभाला, एक जगह दृष्टि को टिका दिया और ऊपर की तरफ में चढ़ी, तो दोनों काम करती है, प्रकाश भी देखती है, रचना भी देखती है, और ऊपर से जो गरज पड़ी, ऊपर से जो स्थान से गरज आ रही, वो मंडल गरज रहा, बड़ा घोरम घोर गर्जन हो रही है। यानी ऐसी गर्जन यहाँ तो कुछ है नहीं, बहुत गर्जन हो रही वहाँ की। तो कहते हैं उसको सुना, तो उस गर्जन को सुनकर के मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जब वो आवाज़ आती है तो आवाज़ तो उनकी सैदल कमल में आने लगती है, गर्जन की आवाज़, और इसका स्थान सैदल कमल में, वही इसका भंडार है। तो भंडार के लय होने के पहले ये गर्जन को सुनता है, और जब उसमें पहुंच गया भंडार में, बहुत खुश होता है, उस आवाज़ को सुनकर के अति प्रसन्न। और जब सूरत ऊपर से लौटेगी तो उसी भंडार से फिर इसमें मिल जाएगा कि वो इसी में से अभी नहीं रुकेगा, जाएगा आएगा। जैसे सूरत ऊपर जाएगी, नीचे आएंगे, ऐसे ही मन इसी तरह से अपने भंडार से बुद्धि, इसी तरह से चित्त, इसी तरह से अहंकार, सब उसमें जाएंगे और अपने में आ जाएंगे लौट कर। जब सूरत लौटेगी तो फौरन इसके साथ में लग जाएंगे। तो कहते हैं मन बहुत प्रसन्न हुआ, उस आवाज़ को सुनकर गदगद हो गया। कैसी आवाज़ हमको सुनने को पहले, क्योंकि सारा मंडल गरजता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही पूरा गरज रहा। बोलो। देखी रूप सूरज प्रकाशा, मिटाया अंधेरा जल। कहते भाई उनका हमने रूप देखा, तो रूप कैसा है? क्या सूरज रूप है, यानी सूरज का रूप कैसे होता है? लाल होता है। जब सुबह सुबह देखो आप, तो आप देखोगे कि लाल होती है। तो ये तो कुछ लाल नहीं, इसकी लाली तो सूरज की बदल जाएगी, लेकिन वो लाल ही रहता है। कहते हैं कि मैंने जब देखा उस प्रकाश को, लाल सूर्य के प्रकाश को और लाल सूरज को, तो अंधेरा खत्म हो गया। अब ये अंधेरा इधर 3 लोक का नहीं है, ये सूरज 3 लोक से ऊपर हो गई, क्योंकि 3 लोक का सूक्ष्म लोक और स्वर्ग वैकुंठ और मृत्यु लोक, ये 3 लोकों में आता है। तो सैदल कमल कहते यहाँ के 3 लोकों के मालिक, सैदल कमल में निरंजन भगवान और ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए। तो कहते हैं कि मैंने उसको देखा अपनी आँख से, उस रूप को। तो कहते हैं लाल है, लाल। तो कहते हैं अंधेरा चला गया, अब अंधेरा नहीं, और पूरा मंडल गरज रहा, पूरा का पूरा। इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी आनंद है, ऐसे चुभने वाली, चिपकने वाली आवाज़, इतना प्रफुल्लित करने वाली उसकी आवाज़ है, इतना जोर से गरजता है। और उसी में से मृदंग बज रहा, मृदंग हर वक्त बजता है। ऐसा मृदंग सुहावना किया, तो ऐसा मृदंग कोई बजाना जानता नहीं, मजा आया भी नहीं। न ऐसे बादल गरजते। अब वो सूरत देख रही है कि मैंने गुरु का अगर रूप मैंने देखा, तो यही चरण कमलों में ये देख लेती है कि शीशा जो दर्पण है उसमें, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं। लोगों ने पहले, योगियों ने आत्मदर्शन कहा, और संत उसको चरण कमल कहते हैं। तो दर्पण है, उसमें देखते हैं ऐसे, तो नीचे का सब दिखाई देता है नीचे का, उस शीशे में। और अपना वास्तविक चेहरा सूरत का है, वो उसी दर्पण में दिखाई देता है। तो तब पता चलता है कि गुरु का किस प्रकार का आगमन होता है। तो कहते हैं अरे भाई मैंने दरवाजे पे देखा, आँख खुली, प्रकाश हुआ, उजाला, दृष्टि खुली, तो मैंने उसको देखा। अब चल रही है आगे, अब चलेगी आगे की तरफ, तो बढ़ रही है। तो जब त्रिकुटी में निकट में पहुंची तो घर चल रहा। कहते हैं जब हमने दर्शन किया उनका, तो लाल सूर्य है और नाम उनका ओम है, आवाज़ उनकी बादलों की तरह और मृदंग, रहने का स्थान त्रिकुटी। यह है ओम का पद, इसी को ब्रह्म कहते हैं।
नीचे ये निरंजन का स्थान है, सैदल कमल, इनको ईश्वर कहते हैं, इनको खुदा कहते हैं काट करके, वह उनकी भाषा में है, वैसे ईश्वर कहते हैं। नाम इनका निरंजन है, ज्योतिष स्वरूप है। आपके सब पुस्तकों में आया हुआ जो नीचे की पुस्तकें हैं जिसमें है उसमें जिक्र दिया है, लेकिन उस ज्योति का जिक्र नहीं दिया। जो नीचे 4 ज्योति और हैं उसका जिक्र दिया हुआ, उनका जिक्र नहीं आया वेदों में। उन्होंने कहा हमने नहीं देखा, जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने कहा हमने उसको नहीं देखा, जो हमारा पिता है हमने नहीं देखा। माता को तो देखा अद्या माता शक्ति को, लेकिन उनको नहीं देखा। नीचे 4 ज्योति और हैं उनका दर्शन किया, उसका तो इशारा किया, लेकिन जो सैदल कमल में उसका इशारा नहीं किया। और सूरत जो संतों के जरिए से, वसीले से, उनके मतलब यह है कि दया से, उनकी अनुमति से मार्ग से जाती है तो इनका दर्शन करती है, साफ देखती है। बहुत बड़ा सैदल कमल है, कहने को तो छोटा मालूम होता है। अब आपको उसका अनुमान क्या कराए? सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए तो उससे भी बड़ा उनका शरीर है, इससे भी बड़ा ये शरीर, यानी इतना बड़ा उनका शरीर। और सैदल कमल में बैठे हुए, तो उनकी क्या तारीफ की जाए? तारीफ करने की कोई चीज़ हो तो तारीफ की जाए, अब इशारा किया जाता है। तो अब ये कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई उनका इतना शरीर जिसमें इतना बड़ा उनका जिक्र, तो इतनी ऊंची मंजिल पे बैठे हैं तो उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसी बूंद का, यानी उसी बूंद की कण का ये सब पसारा है, ये जो कुछ भी है देख रहे हैं, उसी बूंद की कण का पसारा है ये। वो तो बहुत बड़ा, उसका देश तो बहुत बड़ा। बोलो। तम पद अब भारी रंकार अब जब उनका वहाँ पर त्रिकुटी में ओम का ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, उनका तो पूरा उन्होंने बताया कि लाल रूप है उनका, लाल सूर्य उनका, वो सब बताया। कहते हैं ऊपर में है गुरपद, उसको कहते हैं आत्म पद, गुरपद, वो गुरपद है। कहते हैं जब उसको हमने देखा उसको, तो फिर वहाँ से ऊपर से आवाज आ गई, रणकार पुरुष की आवाज आ गई। रामायण में ये सब लिखा, लेकिन किसी रामायण वाले से पूछा जाए जो पढ़ता सुनाता है कि तुम बताओ ये, तो वो नहीं बताया, वो नहीं समझ, क्योंकि ये तो संतों की वाणी है। रामायण जो लिखी है ऊपर का लिखा, ये संतों की वाणी है, उनकी वाणी पढ़ने लिखने वाले अपना मनोरंजन के लिए सबको यहाँ सुना दें, लेकिन वो बता नहीं सकते कि ये कहाँ पर है, उसको नहीं मालूम। तो रणकार वो कहते हैं सो मसो इति अखंडा जीव सुखासु परम पिचंडा आत्म अनुभव सुस्त प्रकाशा तब भूल ब्रह्मनाशा। कहते हैं वो उन्होंने भंवर गुफा का उसी रामायण में जिक्र किया, लेकिन वो मतलब ये लोग नहीं जानते उसको। और ये 10वें द्वार का जिक्र है रणकार। तो कहते हैं कि जब गुरपद का दर्शन हुआ तो आवाज आ रही ऊपर की, अब उसको पकड़ लेगी और पकड़ के जब चलेगी उस मैदान में, तो श्वेत ही श्वेत मैदान है, वहाँ उससे कोई लाल नहीं है, कोई बिलोरी नहीं है। आकाश की नीली पीली स्वर्ग सफ़ेद है, कोई बिलोरी वहाँ पर नहीं, न स्वर्ग वैकुंठ की न मतलब, श्वेत ही श्वेत है, पूरी रचना श्वेत सफ़ेद है। अब वो शब्द को सुन करके और कितना मस्त मगन सूरत होती है और अपने रूप को धारण करती है, जो सूरत का वास्तविक रूप है। सूरत जिस रूप में उसको धारण कर लेती है। यही सब उसका अवतार हुआ नीचे, क्योंकि नीचे ब्रह्म है, ऊपर में पार ब्रह्म, तो सूरत का यहीं से अवतार हो गया नीचे। जब यहाँ से उतरी है तो अलग कर दी गई, तभी तो इसके ऊपर झिल्ली डाल दी, झिल्ली कहते हैं बारीक पर्दा, उसके ऊपर में डाल दिया। तो सुरतों को ये तो एहसास नहीं हुआ, उनको कोई देखने में, कोई सुनने में या सुनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्दा डाल दिया उन्होंने। और वही एक शब्द स्पर्श रूप रस गए, तो इसका पर्दा पड़ गया। अब इसको इसका वो अनुभव करने लगे और शब्द रूप छूट गया उसका, जो शब्द था उसका शब्द रूप थी वो तो सूरत का छूट गया। अब इस जानकारी में आई शब्द स्पर्श रूप रस, इसका बोध, इसका ध्यान नीचे आए तो कपड़ा डाल दिया। तो हम कहते हैं कि भाई ऊपर में
गुरपद पाने पर, आत्म पद पाने पर उधर से रंगकार तो आ गई। बोलो। चंद्र चांदनी चौक निहारा, श्वेत श्वेत पद श्याम निकार। कहते हैं श्याम अब सब निकाल दिया। कहते हैं चांदनी, बिल्कुल ऐसे इतनी चांदनी है जैसे कि क्या उसका कोई वर्णन करेगा। और सफ़ेद सफ़ेद है। वहाँ कोई कहे कि भाई कोई श्याम होगा, काला पीला, कोई सुर, कोई लाल होगा, तब रचना ही सफ़ेद है। बाहर में उनकी पूरी रचना सफ़ेद ही सफ़ेद है, श्वेत श्वेत है रचना। अब सूरत मतलब ये उस शब्द को पकड़ के जाती है। तो जैसे ये चलेगी तो कहते हम तो उसको देख रहे हैं, उस चांद चौकनी को, चांद को, उसका चांद का ही रूप है, शीतल रूप है, ठंडा, गर्म रूप है, ठंडा, गंभीर प्रकाश से छटका नहीं है। इनका तो सबका छटका है, झिलमिला प्रकाश है, और उसका बदा हुआ गंभीर है। उसमें मतलब यह आंखें तिलमिलाती नहीं है। इनके प्रकाश में तो तिलमिला जाती, उनके प्रकाश में नहीं तिलमिलाती, बस गंभीर, स्थिर और श्वेत है। कहते हैं हमने उसको निहारा, निहारने कहते हैं देखा सुंदर। तो जब चलेगी आगे की तरफ में तो वही मतलब ना कहीं पर तो मानसरोवर, मानसरोवर बहुत, झील कहो, तालाब कहो, बहुत बड़ा, उसमें सुरते सब नहाती है जाने वाली। वहाँ जो रहती है वो भी स्नान करती है। अब ये जाएगी नहाएगी तब उनका रूप पकड़ेगी। जो और सुरते रहती है हंस रूप में, तो फिर वो हंस रूप हो जाएगी नहाने के बाद में। जब तक उस तालाब में नहाएगी नहीं तब तक उनका रूप नहीं निकलेगा सफ़ेद श्वेत। जैसा वहाँ की सुरतों का रूप, वैसा ही इस सूरत का जो यहाँ बैठी है उसका भी निकल आएगा उसी तरह का सफ़ेद रूप हो जाए। तब इसमें कितना प्रकाश होता है, ब्रह्म से ज़्यादा सूरत का प्रकाश और ईश्वर से ज़्यादा सूरत का प्रकाश, इतना प्रकाश इसमें होता है। इसलिए तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है, विशाल हो जाती है सूरतों की। तभी तो साधकों ने बयान किया कि इस शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तभी तो महापुरुषों को इतना वर्णन किया है कि इनको कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता कि क्या है। जो जानेगा वही पहचानेगा, वही समझेगा, और बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते। इतना प्रकाश है। अब यही सूरतें उठ करके वहाँ पहुँच जाए तो इनमें भी वही प्रकाश हो जाता है। अब वहाँ से उतर के आई है तो हम उतरती चली आई, प्रकाश कम होता है, सूरतों का प्रकाश कम हो गया क्योंकि धार छूट गई। शब्द की जब धार छूट गई तो प्रकाश कम हो गया। नीचे आ गई तो बस धार से अलग हो गई, तो इनका प्रकाश छोटा सा थोड़ा सा रह गया, वो भी पर्दों में मिल गया तो छीन हो गई। अब ये निवल हो गई। अब अगर ये धुलाई हो जाए तो इनको ताकत मिल जाए, साफ हो जाएंगे तो शब्द को जल्दी से ये पकड़ेंगे तो शब्द के धार के साथ फौरन ताकत आएगी, शक्ति आएगी, वो रुक नहीं सकती। तभी ये मन पर छा जाती है। फिर मन बुद्धि चित्त कुछ कर नहीं पाते। जब इसका अधिकार हो जाएगा तो मन बुद्धि चित्त इसके बद में रहेंगे, और जब ये कमज़ोर है तो मन और बुद्धि और चित्त को घसीटे फिरते। तो वहाँ जब गई तो स्नान किया, दर्शन तो दूर से हुआ, चांदनी चौक का दर्शन तो पहले हुआ, और जैसे ही प्रवेश हुई तो नाके पर बस फौरन मानसरोवर का स्नान किया। तब फिर बोलो। एकट कसुरति लगी वही द्वारे, हंस जूठ बहु लगे पिया। कहते एक टक होकर के दृष्टि देखते उस दरवाजे पर, तो जूत के जूत, झुंड के झुंड, बेशुमार। तुम वहाँ अगर लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक उनको गिनते रहो तो नहीं गिन सकते। इतने जूत, इतने झुंड है, जूत कहते हैं झुंड के झुंड। तो एक टक होकर के उनके उस रूप को निहारती है, देखती है कि उनमें कला, छटा, उनमें कौशलता किस तरह की रचना करने की समझ, तो अचंभित रहती है। क्योंकि वो तो बहुत दिनों के बाद जा रही, उधर से आई है जब से, तब से तो उधर गई नहीं। तो गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि घाट पर बैठा करके और धीरे धीरे उसको निकाल के ले गए। सब जगह से लिए जा रहे हैं। अब उसको काल का क्या डर है?
जब अपना रूप धारण कर लिया तो काल की हद से परे निकल गए। अब ये भव सागर का पुल पार हो गई, अब इस पे नहीं आ सकती, जन्म मरण में इसमें नहीं आएंगे। बोलो। सतगुरु पूरे लीलाधारी, आरत कर मन विवसा भाव। कहते हैं भाई वो सतगुरु है वहाँ पूरे, तो वो कहते हैं कि पूरे रूप उनका दर्शता दिखाई, तो वो पिया पद है, ये गुरपद है तो गुटी में, वहाँ पिया पद है 10वें द्वार में, और सतगुरु पद है सतगुरु। सच्चा जो वास्तविक उनका विस्तार का जो रूप है वो तो सतलोक में देखने को मिलता है, लेकिन यह है कि उनका जो रूप है छोटा सा, जिसके द्वारा देख करके आगे चलेगी, वो पिया पद में रूप में आती है, देखती है। अब बल लेकर अब इस स्थान पर रचना में तुरंत आगे चले पीछे, तो गुरु महाराज अगर न चले आने जाने वाले तो ये जा नहीं सकते, यही रुकी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। इतना मतलब ये महा आनंद स्थान है, उसी में फंस जाएगी, नहीं जा सकती। वो जब मिल जाते हैं कि उसका उनसे प्रेम किया यहाँ, तो जब प्रेमी मिल जाएगा तो आगे चली जाएगी। हमारे साथी तो ये है जो हमको यहाँ तक ले आए, चलो आगे चले जाए। अच्छा, उनका रूप और तेज है, उनका प्रकाश और रूप और मतलब ये और भी तेज, तो फिर सूरत उसी को देखने लगती है। ये रूप उसके सामने वहाँ का फीका हो जाता तो आगे चल देती, तब छोड़ती है। जब तक रूप का दर्शन गुरु का नहीं करेगी तो आगे उसको छोड़ नहीं सकती। अब वो कहते हैं कि हमने उनको देखा, उसको भी देखा 10वें द्वार में पार्वती को, उसका भी दर्शन किया, उसकी आवाज़ को सुना, वहाँ मानसरोवर में स्नान किया, जूथों में मिल गई, वहाँ के अद्भुत रूपों को देखा और खुद उस रूप की हो गई। ऐसी चढ़ाई होती है, तो धीरे 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 उससे चढ़ती। अब इसमें लोग बैठे हैं और भी सत्संगी है, तो सबकी साधना एक थोड़ी हो जाती है। कुछ चल रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग। तो कहोगे एक ही साथ बैठ गए ऐसे चले जाएंगे, ऐसे नहीं, अलग अलग। कुछ कोई देख रहा, कोई चीज़ सुन रहा, कोई बढ़ रहा, समझ गए। और फिर यह है किसी को कहोगे दरवाजे पर बैठ करके तुम भजन करो, ध्यान करो, तो कोई नीचे उतरा, नीचे भाग आया क्या हमसे नहीं बैठा, तो सब तरह के लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे और बात वचन पकड़ते रहोगे और उसका ध्यान और उस अमल जब करते रहोगे तो दरवाजे पर बैठ जाओ, तो दरवाजे पर काम होने लगता है। इस तरह से सुनते जाती है, तो इनको बैठा लिया। अब वो चिल्ला रही कि गुरु की क्या कृपा हुई, वो दया हो गई कि उन्हीं की दया से सब देखने को मिल रहा। और जब ये पहुंच जाएगी आगे, ये वहाँ काल पद में पहुँचेगी, वहाँ फिर सतलोक में पहुँचेगी, सब वर्णन करेगी क्या मैंने ये देखा, ये देखा। किसने दिखाया? गुरु को दिखाया, गुरु की बात। कोई आदमी पूछे भाई आपको किसने रास्ता बताया, तो हम तो सीधा ही कहेंगे कोई हमको किसी मूर्त ने थोड़ी, और गुरु मनुष्य शरीर में मिले, उन्होंने बताया रास्ता, उन्होंने कहा कि ऐसा करो इस तरह से, तो उसको किया गया। अब जो भी अपने बल से, अपनी बुद्धि से या जो भी भाव से हो सकता है उसको किया, पूरा तो नहीं कर सकते, पूरा तो नहीं, मतलब अब उनके सामने पूरा क्या करेंगे, वो तो जब दया करेंगे तभी कुछ होगा। और तब भी है साधक अपने को ये कहता है मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो मतलब ये सबसे छोटा और अधीन हूँ के, और वही सर्वशक्तिमान है दयावान, वही तो ये है। इस तरह से ये सुनते हैं महापुरुषों के उस दया मत को लेकर, रास्ते को लेकर के, और दया की भीख मांग के चढ़ जाते, उनके साथ चढ़ती जाती है, कराती है। वो तो कहीं भी साधना करें, मान लो कोई अमेरिका में रहता है, कोई चीन जापान में रहता है, कोई कहीं किसी प्रांत में रहता है, तो वहाँ उनके जाने के लिए क्या, वो कुछ नहीं है, वो तो ऊपर में भी कुछ सामने एकदम से ये ऐसा इतना से दिखाई, ये सारा संसार इतना से दिखाई देता ऊपर। वहाँ कहाँ जाना, ये तो तुम्हारी ये बुद्धि है, और ये आगे वहाँ जाना है, उनको वहाँ कहाँ से जाना, वो तो वहीं से सब देखते हैं ऐसे। तो दया तो मिलेगी, कौन कर रहा कौन नहीं करता,
कौन मतलब है चढ़ रहा, किसको क्या मिला, पता नहीं पता। तभी तो दया होती है। उनके पास खजाना नहीं होगा अपार, तो क्या देंगे वो, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपने को जितना बताया, जितनी क्षमता उतना करना चाहिए, जितनी अपनी स्वयं शक्ति है, अपनी बुद्धि काम करती है, अपना मन काम करता है, लगे रहना चाहिए। लगे 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 फिर मतलब ये ठीक से आ जाओगे। अब करने लगो। ऐसे सब ने किया, सब तभी तो पुकारते हैं, तभी चिल्लाते हैं कि दया करो, मैर करो, हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम इंद्रियों के विकारों में फंसे हैं, आपकी कृपा हो जाएगी। तो दोनों तरफ चिल्लाते हैं कि जो फंसे रहे वो जब निकले तो वो भी चिल्लाए, ये भी चिल्लाया, ये भी कहा कि मैं इस तरह से फंस रहा, मुझको गुरु ने निकाला, तो गुरु ने पहुँचाया। तो भाई घाट है, घट का अंतर घाट है, दोनों आंखों के ऊपर में सुरत्मा बैठी, इसी घाट से चलना है, यहीं से डोरी को पकड़ना, वो सत्य की डोरी है। यहीं बैठना सीख जाओ तो मतलब यहीं से आँख खुलेगी, यहीं से कान, यहीं से नाक खुलेगी, तो वो तो ऊपर सूंघने को मिलेगा। वहाँ तो सुगंधी है, भरपूर सुगंधी है उधर, यहाँ तो सुगंधी कुछ भी नहीं है। तो नाक रहेगी तभी तो सूखेगी, आँख रहेगी तो देखेगी, कान रहेगा तो सुनेगी। ये तीनों चीज़ें उसी में है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी खोल है, बाकी जितना भी है सब खोल है। और खोल सूरज का उतर जाएगा तो वहाँ स्वच्छ साफ हो जाती है, तो शब्द रूप हो जाती है, तब उसकी महिमा तब जानने को मिलती है। जब पिया पद को प्राप्त करती है तब समझती है कितनी बड़ी महिमा। यह अकथ कहानी है, कोई कह नहीं सकता। महापुरुषों की तब वो पूर्ण रूप से सिद्धा होती है, तब वो मतलब यह है कि एकदम से निछावर हो जाती है। नहीं तब तक अगर घेरे में रहे तब तो उसको शंका रहेगी, किसी मंडल में भी जाएगी तो शंका रहेगी, क्योंकि पर्दा है, तो शंका रहेगी। जब निशंका हो जाएगी तब पता चलता है। ऐसी कमाई करते चलो, सत्संग सुनते चलो, लगते चलो, हमारे बैठते चलो, करते चलो, अपना इश्क, जो इश्क है उसको बढ़ाते चलो। जितना इश्क बढ़ जाएगा उतना इश्क करोगे तो मतलब यह है कि उसी के पास पहुंचोगे जिसके लिए आपने ये उठाया, ये लगन उठाई है, आपने बिरें उठी है, तो उससे इश्क कर लो। अब नहीं मिलता है, पहले तो मिलता था, अब उससे बिछुड़ गए तो तुम इश्क करो, मिल जाएगा। अब यही इसी को लगा देते, तभी तो लोग साचल भजन करने लगते और नियम से करते। तो यहीं से चलने की तैयारी करो, बाकी सब और अंधकार बखेड़ा है, और सब बखेड़ा है, बस करो। आज थोड़ा सा पहले बैठ गए, आधा घंटा पहले, इसलिए कि बहुत से लोग जयपुर से आए तो जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्संग सुन के जाएंगे, तो सत्संग हो गया है। अब आप लोग जयपुर वाले उठो, वो जो बैठे हो, जो जाने वाले हो तो चले जाओ, मैं इनको भजन भी बैठाऊंगा, बाकी लोग यहाँ भजन करेंगे थोड़ा सा। उठ जाओ जयपुर के लोग जाने वाले, उठ जाओ। अच्छा, बाकी लोग भजन पे बैठ जाओ, बाकी लोग भजन बैठो, बैठ जाओ थोड़ा भजन पर। धीरे से निकल जाओ, जो जाने वाले निकल जाओ।